रामनगर में कॉर्बेट से लगे टेरिटोरियल डिवीजन में इस बरसात में कुछ खास तैयारी चल रही है। यहां तराई के डिवीजन इन दिनों मिक्स्ड फॉरेस्ट की थीम पर काम कर रहे हैं। क्या है ये थीम, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तराई के जंगलों में इन दिनों हरड़, बहेड़ा, आंवला, जामुन, आम, अमरूद जैसे फलदार वृक्षों के बीजों का रोपण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इन जंगलों में खूब फल बरसाएंगे। इसमें हमने जो है खैर, शीशम, हरड़, बहेड़ा, जामुन और आम की गुल्डियाँ भी डाली गई हैं, जिसका बीज निकलेगा अभी बाद में। उसका बीज कुछ पौधे निकल रहे हैं, इसमें निकलने शुरू हो गए। तराई के 3 डिवीजन पहले इन जंगलों में सागौन, यूकेलिप्टस और पॉपुलर का प्लांटेशन किया करते थे, लेकिन इन पेड़ों से एक और जहां जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, वहीं इनके नीचे वन्य जीवों के लिए कुछ भी नहीं पनप रहा था, जिससे वन्य जीव आबादी का रुख करते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। और इसी से निपटने के लिए अब इन जंगलों में फलदार पेड़ों को लेकर बीज डाले जा रहे हैं। हमारा जो तराई के 3 डिवीजन है, उसमें इस तरह से कार्रवाई की जा रही है कि हम जो यूकेलिप्टस और पॉपुलर और सागौन काटने के बाद जो प्लांटेशन अगला करते हैं, उसको मिश्रित प्रजातियों के वृक्षों से कर रहे हैं। कॉर्बेट के आसपास वन्य जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स की समस्या विभाग को इससे दो चार होना पड़ता है। ऐसे में मिक्स्ड फॉरेस्ट की ये थीम इसे कम करने में मददगार साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाठनी की रिपोर्ट। जंगल बढ़ाने के लिए सरकारें कई तरह के अभियान चलाती हैं, लेकिन ये अभियान सफल होते कम ही नजर आते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ के रई में ग्रामीणों ने 34 साल की मेहनत से एक ऐसा जंगल तैयार कर लिया जो पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल साबित हो रहा है। उत्तराखंड का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जिसके करीब इतना घना जंगल हो। इस जंगल में साफ हवा देने वाले पेड़ों के साथ ही बेशुमार फलों के पेड़ भी मौजूद हैं। लेकिन आज से 34 साल पहले यहाँ की तस्वीर एकदम उलट थी। जो इलाका आज पेड़ों से भरा है, एक दौर में यहाँ बंजर धरती हुआ करती थी। लेकिन रई के लोगों की पहल से आज यहाँ हजारों पेड़ मौजूद हैं। रई की महिला हो या पुरुष, सभी ने सालों की मेहनत से इस जंगल को तैयार किया है। सन 1992 में ग्रामवासियों ने इस जगह को वन पंचायत में डाल दिया था, और तब से ग्रामवासी सारे मेहनत से लगे हुए हैं। अथक प्रयास से आज ये जंगल डेवलप किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष भी इसमें लगाए गए हैं, और उस प्रयास को गांव वाले हर वर्ष इसमें वृक्षारोपण कर रहे हैं। 1990 में रई के ग्रामीणों की पहल पर ये इलाका वन पंचायत बना था। तब से हर साल बरसात की सीजन में यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगते हैं। पेड़ लगने के साथ ही इन पेड़ों की देखरेख का जिम्मा भी लगाने वालों पर ही रहता है। यही वजह है कि 34 साल की मेहनत के बाद इस इलाके में हजारों पेड़ नजर आने लगे हैं। शहर के करीब होने के चलते ये इलाका अब लोगों को जंगल सफारी का मजा भी दे रहा है। आलम यह है कि सुबह या फिर शाम भारी संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो हवा मिल रही है, शहर के नजदीक लोग वहाँ आते हैं, सभी लोग आते हैं घूमने के लिए। शहर के नज़दीक कहीं पे भी नहीं है इतना सुंदर और अच्छा जंगल साहब। जंगल बहुत सा डेवलप कर दिया है, जबकि आज हमको हरियाली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ये गांव वालों का सामूहिक प्रयास है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन वो पता ही नहीं लगता वो पेड़ कहाँ गए। हम रोजाना ये देखते हैं। लेकिन अगर हम गाँव वालों को इस तरह उत्प्रेरित करेंगे तो हमारे गाँव भी हरे भरे हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण भी साफ हो जाएगा। रई के ग्रामीणों की पहल का ही नतीजा है कि अब इस जंगल में जानवर भी नजर आने लगे हैं। पर्यावरण को लेकर लोगों की ये कारगर पहल कई लोगों के लिए नई राह दिखाई दे रही है। वही उन सरकारी अभियानों को आईना भी दिखा रही है, जिसके नाम पर हर साल करोड़ों की धनराशि तो लुटती ही है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।